सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी हाँ, नीट 2025 में एनटीए ने जो किया उससे न सिर्फ बच्चे हैरान थे, इवन सारी कोचिंग फैकल्टी, सारे टीचर्स भी परेशान थे कि पेपर ऐसा डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। लेकिन फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम प्लान किया है जिसके तहत देश के करोड़ों ऐसे बच्चे जो नीट जेई जैसे कंपटीशंस में बैठने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक आर्टिकल है TV9 भारतवर्ष का, मैं उसकी डिटेल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। बाकी उस आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है मैं आपको हर एक चीज़ बहुत सामान्य शब्दों में पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आर्टिकल का जो टाइटल है वो है नीट जेई और सीयूटी के क्वेश्चन पेपर की होगी समीक्षा, छात्रों का दबाव कम होगा और जाने क्या होंगे फायदे। यह है टाइटल। देश के करोड़ों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब नीट जेई सीयूटी यूजी जैसे देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम को लेकर अहम बदलाव होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। आगे से बोला गया है, इस बदलाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि एंट्रेंस पूरी तरह से 12th यानी 12वीं क्लास के सिलेबस पर आधारित हो ताकि छात्रों को अनावश्यक दबाव और भ्रम का सामना ना करना पड़े। ये आपने देखे, लाइव एग्जांपल दे दूं, 2025 में जिस प्रकार से बच्चों ने प्रॉब्लम्स को फेस किया है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बदलाव हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव होगा एजुकेशन सेक्टर में, जहां पर देश के करोड़ों बच्चों को फायदा होगा, चाहे वो नीट यूजी के हों, चाहे वो सीयूटी यूजी के हों, चाहे वो जेईई के हों। ठीक है, अब इसकी जो अध्यक्षता था यानी कि जो इसके हेड थे वो थे डॉक्टर विनीत जोशी करेंगे। ये विनीत जोशी पहले एनटीए में थे, अब इधर आ गए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि 4 सवालों का जवाब इस कमेटी को ढूंढना है जिससे पेपर कंडक्ट। पहला सवाल ये कि प्रश्न पत्रों का स्तर क्या रहेगा, यानी पेपर डिफिकल्ट बनेगा, इजी बनेगा। दूसरा, क्या 12वीं के सिलेबस से बाहर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की शिकायत रहती है कि विभिन्न शिफ्टों में पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहती है, इस पर क्या किया जाए। और फोर्थ, औसत स्तर के छात्रों के पेपर कितने अनुकूल रहेंगे। इन चारों सवालों का जवाब जो है जब मिल जाएगा इस समिति को, यानी कि 2026 तक ये रूल अप्लाई हो सकता है और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा ऐसे बच्चों का जो 10+2 करके जस्ट आए हैं, फ्रेशर हैं, क्योंकि जो उन्होंने 10+2 में पढ़ा है उसी से उनको अपने एग्जाम में फ़ायदा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बदलाव से बच्चों के फायदे का, उसमें पहला ये है कि बच्चों के पास प्रेशर कम होगा। 12वीं सिलेबस फोकस होने से छात्रों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ एंट्रेंस में भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये पहला पॉइंट बोला गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। दूसरा है समान अवसर। शिफ्टों में पेपर की डिफिकल्टी में अंतर की समस्या दूर होने से छात्रों को समान मूल्यांकन का अवसर मिलेगा। थर्ड, स्पष्टता यानी कि क्लियरेंस। परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम, प्रश्नों की संख्या आदि पर पहले से ही एसओपी जारी की जाएगी जिससे छात्रों की तैयारी के लिए पर्याप्त स्पष्टता मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है स्थिरता। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुसार हर परीक्षा का टाइम टेबल और वार्षिक शेड्यूल तय होगा और कम से कम 6 महीने पहले जारी किया जाएगा। अंतिम समय में होने वाले बदलावों से भी बचा जाएगा, यानी कि पहले से ही आपको डेट पता होगी, 6 महीने पहले से इस डेट में एग्जाम होना है तो आप पहले से ही फोकस होकर प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट टाइम कोई चेंज नहीं होगा, ना सिलेबस में या पैटर्न में। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है कि जो डमी कैंडिडेट्स अपेयर होते थे उनको जो है मौका नहीं मिलेगा ऐसे एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए, तो इस बात की भी पुष्टि की गई है। 2026 के एंट्रेंस टेस्ट में इन सकारात्मक बदलावों का सीधा फायदा छात्रों को मिलेगा जिससे उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा की राह और आसान होगी। ये पूरा डिटेल कहा गया है भारत सरकार के द्वारा। इस पूरे ही मसले पे आपका क्या ओपिनियन है, आप अपने कमेंट्स हमें शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस अपडेट्स जानने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जम के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।